तो दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव है या फिर जितने मर्जी GB की आपके पास कोई भी स्टोरेज मीडिया है, तो अगर आप उसे कंप्यूटर या अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हो तो आपको वो फुली यूजेबल नहीं मिलती है, आपको हमेशा उससे कम स्टोरेज आपको अवेलेबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जो वो थोड़ी सी स्टोरेज होती है वो कहाँ पर जाती है और क्यों जाती है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आपकी स्टोरेज मीडिया होती है वो फुली यूजेबल क्यों नहीं होती है। तो इसके पीछे मेनली 2 कारण होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जब हम कोई भी स्टोरेज मीडिया किसी कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उसके लिए कुछ स्टोरेज रिजर्व हो जाती है। तो सिस्टम फाइल्स क्या होती हैं? तो सिस्टम फाइल्स कुछ ऐसी ज़रूरी फाइल्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में मदद करती हैं। तो अब देखिए, अगर हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं 8 GB की, तो उसमें से कुछ स्टोरेज, कुछ उसका पार्ट रिजर्व हो जाएगा और उसके अंदर स्टोरेज फाइल्स ऐड हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी पीसी की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलग अलग मेथड होता है और ये भी अलग अलग डिसाइड होता है कि सिस्टम फाइल्स के लिए कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिजर्व किया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट थोड़ा कुछ कैलकुलेटिव है। अगर देखिए 8 GB की हमारे पास पेन ड्राइव है, तो कंपनी ने 8 GB की पेन ड्राइव बेची है, तो कंपनी के मुताबिक 8 GB 8000 MB होगी। लेकिन जो कंप्यूटर है उसके लिए 8 GB 8000 MB नहीं होगी, बल्कि 8192 MB होगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो कंपनीज होती हैं उनके लिए 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB होता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसके लिए 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हमारे पास जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं वो उसे हम डेसिमल न्यूमरल सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसे हम बाइनरी न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास 8 GB की पेन ड्राइव है, तो कंपनी के हिसाब से हमारे पास 8000 MB है, लेकिन 8000 MB की अगर हम पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो वो 1024 से डिवाइड करेगा, फिर आपको बताएगा कि कितनी GB है। तो अगर हम 8000 को 1024 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7.8 GB आता है। तो अब देखिए, कैलकुलेशंस की वजह से ही अब हमारे पास 7.8 GB बची है। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि सिस्टम फाइल्स वाला था, तो अब इसमें से भी 7.8 GB में से कुछ जो पार्ट है वो सिस्टम फाइल्स के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम कोई भी स्टोरेज मीडिया लगाते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट कैलकुलेशंस की वजह से रिड्यूस हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो सिस्टम फाइल्स के लिए रिजर्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि कोई भी स्टोरेज मीडिया होता है उसे हम फुली यूज़ क्यों नहीं कर पाते और उसकी जो छुपी हुई स्टोरेज होती है वो कहाँ पर चली जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेट पे खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।